दोस्तों आज की वीडियो में एक ब्लू लाइट कैंडल आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। एक यूनिक तरीका है टेक्निकल एनालिसिस करने का, स्टॉक्स को पहचानने का, मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने का। और इस इंडिकेटर को हम कहते हैं बोरिंग कैंडल। ये इंडिकेटर कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये ना तो कोई ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है कि भाई 10-15 कैंडल्स निकलेगी उसके बाद हमें सिग्नल्स मिलेगा। ये आपको एग्जैक्ट कैंडल वाइज कैंडल आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कहां आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये इंडिकेटर बिल्कुल भी आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के अंदर आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। अब उसके बाद आपको अपना जजमेंट करना है। और इस कैंडल के साथ कुछ प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में ये वीडियो चार चांद लगा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आसान भाषा में हम इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्क्रीन है। ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कहां पर आप लगा सकते हैं। तो फ्री वाला जुगाड़ तो ये है कि ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर जाकर के इस इंडिकेटर को आप लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपका नहीं लगना। तो उसके अंदर कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं करानी, कुछ नहीं करना। उस पर लॉगिन करिए ट्रेडिंग व्यू पर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा फ्री वाला जुगाड़, दोनों जुगाड़ फ्री के हैं, लेकिन इस जुगाड़ के अंदर आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा फायर्स के अंदर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी बहुत सारे अनदर ब्रोकर्स है। अब आपका सवाल आएगा कि ट्रेडिंग व्यू तो बहुत सारे ब्रोकर्स देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो वर्जन वो देते हैं वो 100% नहीं है। तो फायर्स 100% देता है, इसलिए वो इंडिकेटर आपको फायर्स में मिल जाता है और ट्रेडिंग व्यू पे तो मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए या तो फायर्स में जा सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट जा सकते हैं, या कोई ऐसा ब्रोकर है जो 100% आपको फीचर देता है वहां जा सकते हैं। फायर्स वाला भी फ्री अकाउंट ओपनिंग, ट्रेडिंग व्यू पे जाके बिना अकाउंट ओपनिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले इंडिकेट कर दिया ताकि परेशानी ना हो आपको। चलिए अब यहाँ देखिए, नॉर्मल मैंने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, कुछ इस तरीके का ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर कोई भी आपको ब्लू लाइट कैंडल नहीं दिखाई दे रही है या ब्लू कलर की लाइट नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कोई कैंडल आपको ब्लू कलर का इंडिकेशन नहीं दे रही है। अब ये कैसे देगी जरा समझिएगा। और ये ब्लू लाइट, ये बोरिंग कैंडल होता क्या है, जो मैं ब्लू कैंडल बार बार बोल रहा हूँ, ब्लू लाइट कैंडल कह रहा हूँ, बेसिकली इस इंडिकेटर का नाम है बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल मतलब कैंडल ने कुछ खास नहीं करा। बोर कैंडल यानी बोर कर रही है, कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है कि मार्केट क्या करेगी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए मैंने BORI लिखा तो यहां पर आ गया बोरिंग कैंडल। मैंने बोरिंग कैंडल को लगा दिया। जैसे मैंने इस इंडिकेटर को लगाया, अब आपको कुछ कैंडल्स ब्लू होती हुई दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की लाइट जैसा इंडिकेशन दे रही है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये ब्लू दिख रहा है, यहाँ ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, अब ये कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले इसको समझिए। मैं अगर इसकी सेटिंग में अगर जाऊं तो आपको कुछ हद तक अंदाजा लग जाएगा ये क्या है। इसमें एक रेंज लिखी है, कैंडल रेंज 50। कैंडल रेंज 50 का मतलब ये है कि ये जो कैंडल की बॉडी है वो 50% से कम है, 50% से कम है। अगर आप देखिए कैंडल में देखिए होता क्या है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस वाली कैंडल पे थोड़ा सा नजर डालिए, ये कहां पर ओपन हुई है, यहां पर ओपन हुई है, सॉरी ये यहां ओपन हुई है और उधर क्लोज हुई है। इसकी बॉडी देखिए कितनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, और इसकी शैडो देखिए कितनी छोटी सी है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो 50% से ज्यादा की इसकी क्या बनी है, बॉडी बनी है। लेकिन अगर मैं इस वाली कैंडल को कंसीडर करूं तो इसकी बॉडी देखिए कितनी है, सिर्फ इतनी सी इसकी बॉडी है, हल्की सी इसके ऊपर शैडो है और नीचे तो बहुत बड़ी शैडो है। तो ये शैडो जो है वो 50% से ज्यादा हो गई, बॉडी से 50% से ज्यादा हो गई, इसलिए ये बोरिंग कैंडल है। और ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर कोई खास डायरेक्शन इस कैंडल ने नहीं पकड़ा है। दूसरा, बोरिंग कैंडल का इंडिकेशन क्या होता है, देखिए दो चीजें, एक तो 50% से कम इसकी बॉडी बनती है, तब जाके हम बोरिंग कैंडल कंसिडर करेंगे, और इसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। राइट, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि ब्लू होगा, लेकिन अमूमन डिफॉल्ट सेटिंग में ब्लू कलर देखने को मिलता है। उसके बाद
जब ये कैंडल बन रही है तो ये क्या अंदाजा दे रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है? तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, इसलिए ये जो बॉडी है वो 50% से कम बनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वो पेंडिंग ऑर्डर्स अगर नेक्स्ट कैंडल कहीं एग्जीक्यूट करती है तो मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन को पकड़ सकती है। तो यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहली, जो कैंडल है वो 50% से कम बन रही है, कैंडल की बॉडी 50% से कम बन रही है, और यहां पर बनता है पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो काफी सारे पेंडिंग रह गए हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, उसके सहारे आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल ले सकते हैं। तो कुछ प्राइस एक्शंस मैं आपके साथ इस कैंडल के साथ शो करने वाला हूं, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये कोई ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर आपको अंदाजा दे रहा है कि एक बोरिंग कैंडल बनी है। अब इसके बाद बायर्स और सेलर्स सोच सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही प्यारा और मजेदार सेटअप बनता है, इसको जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छी कैंडल बनने दीजिए। मैं आपको एक प्राइस एक्शन दे रहा हूं जो बहुत अच्छा है, बहुत आपके काम आएगा। मार्केट के अंदर एक अच्छी लंबी बड़ी कैंडल बनने दीजिए जिसकी क्लोजिंग जो है टॉप के आसपास हो। जैसे कि इस कैंडल को देखिएगा आप, यह कैंडल देखिए यहां से ओपन हुई और बढ़िया कैंडल बनी ऊपर की तरफ, और इसकी जो क्लोजिंग है वो हाई के आसपास है। एक बुलिश कैंडल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक बोरिंग कैंडल। तो यहां पर देखिए हमें 1 2 3 4 बोरिंग कैंडल्स मिल गई। अगर एक दो बोरिंग कैंडल्स भी मिलती तो चल जाता, हमें मिल गई है 4 बोरिंग कैंडल। इन चारों बोरिंग कैंडल पर एक बॉक्स बना लीजिए जी, ये बॉक्स बन गया। अब जैसे इन चारों बोरिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आपको बाय का ट्रेड डालना है और इन कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस डालना है, अपना टारगेट डालना है, आपको बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। इस पे ध्यान रखिएगा, इस प्राइस एक्शन पे। ये प्राइस एक्शन बहुत आपके काम आने वाला है। एक बढ़िया बुलिश कैंडल जहां पर लोगों ने बाय करा। अब जिन्होंने यहां बाय करा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे? जब मार्केट और ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा कैसे पता लगेगा? बोरिंग कैंडल्स बनने दीजिए, उनका हाई ब्रेक होने दीजिए। हाई ब्रेक होगा, मार्केट ऊपर भाग जाएगा, जैसे कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे, ये कैंडल बहुत अच्छी नहीं है। मैंने बोला कि इसकी क्लोजिंग हाई के आसपास होनी चाहिए। हाई के आसपास क्यों होनी चाहिए? हाई के आसपास तक अगर मार्केट क्लोजिंग पे गया है तो रीजन ये है कि बायर्स हाई तक बुलिश थे और मार्केट और ऊपर जाएगी तो उनको बेनिफिट आएगा। तो बायर्स अगर हाई तक बुलिश थे तो मार्केट के और ऊपर जाने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पर देखिए एक बोरिंग कैंडल बन गई, बोरिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, मार्केट और ऊपर चला गया। हालांकि ये कैंडल बहुत अच्छी नहीं थी, इसको कंसीडर आपको नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ही एग्जांपल, नॉर्मली आपको एक एग्जांपल दे दिया, राइट। तो इस तरीके से बोरिंग कैंडल का मेथड काम करता है। यहां पर बहुत सारे कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर्स थे। हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्डर्स हो जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वो सारे ऑर्डर्स बेकार के रह जाएंगे और मार्केट वहां से तेजी से ऊपर जाने की एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब यहां पर देखिए डाउन साइड भी आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिख जाएंगे जहां पर आपको बोरिंग कैंडल कंसीडर कर लेनी चाहिए। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल देखिए। अब यहां पर हुआ क्या, मार्केट यहां पर देखिए तेजी से ऊपर गई ये वाली कैंडल पे, ठीक है, क्लोजिंग हाई के आसपास दिया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे एक बोरिंग कैंडल मिल जाए, बोरिंग कैंडल मिल गई। इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली वाली कैंडल बुलिश थी। आपने हाई ब्रेक करने का वेट करा, मार्केट वापस ऊपर चली गई। फिर आपने देखा कि भाई यहां भी एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन कब बनेगा? एक बोरिंग कैंडल हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बोरिंग कैंडल बनी, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ। हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये बोरिंग कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रही है? ये बोरिंग कैंडल ये कहने की कोशिश कर रही है कि यहां पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो या तो प्रॉफिट बुकिंग के आ गए, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर वो नीचे की शॉर्ट सेलिंग के लिए आ गए, तो वो मार्केट को नीचे ले गए। अगर इसको फेल होना था तो इसका हाई ब्रेक होता। अगर हाई ब्रेक होता तो हमें एक अंदाजा मिल जाता। अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट के ऑर्डर्स लगा भी रखे थे तो वो सारे बेकार हो गए, मार्केट अब ऊपर जाएगी और आपको और ऊपर का लेवल मिल जाएगा। तो बोरिंग कैंडल दोनों तरीके से काम कर रही है, राइट। और प्राइस एक्शन से आप समझ सकते हैं कि मार्केट कहां जा रही है। अब मार्केट यहां से नीचे आ गई, यहां पर देखिए बढ़िया रेड कैंडल बनी, यहां पर एक बोरिंग कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट और नीचे गई। हालांकि बहुत ज्यादा नीचे का ट्रेंड नहीं मिला, वापस रिवर्स भी आ गई, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मार्केट 1:1 तक तो नीचे गई है, राइट।
तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन के साथ बहुत बढ़िया बोरिंग कैंडल का कॉम्बिनेशन बना करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और आपको एक चीज दिखाऊंगा इस बोरिंग कैंडल की। अब जैसे कि आप देखेंगे कि करंटली यहां कोई बोरिंग कैंडल नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहां पर करंटली भी बोरिंग कैंडल आपको मिलेगी। एक स्टॉक में दिखा रहा हूं, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में देखिए करंटली बोरिंग कैंडल बन गई है और काफी दिन से स्टॉक देखिए लगातार ऊपर जा रहा है। तो जो मैंने अभी प्राइस एक्शन बताया था उसी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, बुलिश बोरिंग कैंडल हाई ब्रेक हुआ, बुलिश बोरिंग कैंडल हाई ब्रेक हुआ, बुलिश बोरिंग कैंडल। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि मार्केट क्या कर सकती है अगर एज पर प्राइस एक्शन में अगर कंसीडर करूं बोरिंग कैंडल से क्या हो सकता है। अब यहां पर क्या था, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे। अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है और शॉर्ट इनिशिएट होने हैं तो इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, रेड कैंडल्स बनेंगी और मार्केट नीचे चले जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो क्या करेगा, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो इस बोरिंग कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर हाई ब्रेक होगा फिर एक चांस बनेगा मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा वो मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन आपको एक अंदाजा मिल गया मार्केट और ऊपर जा सकता है, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट लेंगे। अब टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये आप डिसाइड करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये आपको देखना है। मैंने प्राइस एक्शन बता दिया कहां से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बन रही है, कहां से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी बन रही है। ये कोई स्ट्रैटेजी में आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं प्योर आपको बोरिंग कैंडल इंडिकेटर के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। राइट, ये चीज आपको समझ में आ गई। एक स्टॉक और है उसके अंदर भी बन रहा है, तो वो हम देख लेते हैं, इंडिगो। उसके अंदर भी करंट बोरिंग कैंडल बन रही है और लगातार 2 बोरिंग कैंडल उसके अंदर बनी है। ये है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। अब देखिए इसके अंदर भी क्या हुआ, बुलिश हुआ, बोरिंग कैंडल हाई ब्रेक हुआ, बुलिश बोरिंग कैंडल हाई ब्रेक हुआ, मार्केट फिर ऊपर। अब यहां पर देखिए 2 बोरिंग कैंडल लगातार बन गई है। अब या तो ये स्टॉक यहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने वाला है। यहां पर देखिए क्या होगा, अब इन दोनों बोरिंग कैंडल का देखिए ये कर लीजिए, या तो ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा फिर मार्केट यहां से ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर इसकी जो भी तेजी थी अगर उसको यहीं थमना है, यहीं रुकना है, तो वो यहां कहीं जाकर के इसका लो ब्रेक करेगा। लो ब्रेक करके फिर आपको रेड कैंडल्स बड़ी बनती हुई दिखाई देगी, फिर आप नीचे की तरफ का ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि नीचे की तरफ कोई ट्रेड आए तो सोच सकते हैं। नीचे के ट्रेड कैसे ढूंढेंगे, कैसे समझेंगे, उसका भी सेम ही आपको कॉन्सेप्ट है जो बड़ा अमेजिंग सा काम करता है इसके अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सेम चीज करनी है। जैसे कि ये देखिए एक बढ़िया रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई, ठीक है, क्लोजिंग जो है लो के आसपास तो ज्यादा बेटर है, थोड़ी सी बड़ी शैडो मिल रही है, क्लोजिंग लो के आसपास आ जाए, फिर बोरिंग कैंडल्स मिल जाए। अब यहां पर देखिए हमें एक बोरिंग कैंडल ही, बहुत सारी बोरिंग कैंडल मिली, ये देखिए बोरिंग कैंडल मिली। उसके बाद देखिए इनका लो ब्रेक हो जाए, मार्केट तेजी से नीचे चले जाएगा। फिर यहाँ देखिए रेड बना, बोरिंग कैंडल मिली, लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे चला गया और लगातार आप देखेंगे रैली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बिहाफ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बोरिंग कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो एक अच्छा स्टॉप लॉस आप बोरिंग कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन पे बना सकते हैं। और ठीक अगर बुलिश साइड पे आप बना रहे हैं तो बोरिंग कैंडल का लो जो है वो अच्छा स्टॉप लॉस बनेगा। तो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस जो है वो अच्छे कौन से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अगर बेफिजूल की बोरिंग कैंडल बन रही है, बहुत बड़ी बोरिंग कैंडल बन रही है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, उसको कंसिडर मत करना, वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वहां से टारगेट भी नहीं मिलता और वहां से पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अब चलिए एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। अगर लगातार कहीं बोरिंग कैंडल्स बहुत ज्यादा बन रही है तो वो कैसे आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई का काम करती है। देखिए आप देख सकते हैं कि पुराने चार्ट्स पे कहां पर बहुत ज्यादा बोरिंग कैंडल्स हमें देखने को मिली। तो अगर मैं देखूं इस चार्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पर बहुत ज्यादा हमें बोरिंग कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो आप इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जितना भी बोरिंग कैंडल यहां बनाए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जितना भी बोरिंग कैंडल्स यहां बनाए मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा करके मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर मार्केट क्या करेगा। तो मैंने एक लाइन यहां कर दी है और एक लाइन में इनके ऊपर लगा देता हूं, ये बन गया, ठीक है। दो हमें बोरिंग कैंडल्स, देखिए लगातार बहुत सारी बोरिंग कैंडल्स बनी है और यहां पर इसके पास सप्लाई आई है, स्ट्रांगली सप्लाई आई है, स्टॉक तेजी से नीचे गया है। अब इसको रेफरेंस मानते हैं हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि
अगर स्टॉक इसके आसपास आता है इन लाइनों के आसपास तो क्या रिएक्शन करता है। देखिए अभी फिलहाल स्टॉक इसके आसपास आया नहीं, लेकिन इसके आसपास आकर के कहीं ना कहीं वीकनेस देता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सप्लाई जोन बन सकता है। यहाँ पर हम शॉर्ट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं अगर कोई वीकनेस हमें देखने को मिलती है। वीकनेस कैसे देखेंगे, सेम सिनेरियो, एक रेड कैंडल, बोरिंग कैंडल, उसका लो ब्रेक करेगा, वहां से हमें एक वीकनेस का अंदाजा मिलेगा। रेड कैंडल का जो क्लोज है वो लो के आसपास होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है, तभी ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर जो मैंने यहाँ पर लगाया है सप्लाई जोन लगाया वो देखिए यहाँ भी काम कर रहा था। ठीक है, पीछे आप देखेंगे ना, पीछे भी आपको ये काम करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर मार्केट आया था, वापस नीचे गया था, यहाँ पर देखिए यहाँ मार्केट आया था, वापस नीचे गया था, तो ये सप्लाई जोन देखिए कितनी बार आपको बैक साइड में काम करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ देखिए यहाँ भी लाइनों के आसपास आया और वापस मार्केट नीचे चला गया। और यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा जब आपको लगातार ब्लू लाइट वाली कैंडल्स, बोरिंग कैंडल्स दिखे, वहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए और डिमांड एंड सप्लाई जोन अपना बना लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक डिमांड जोन बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी कैंडल्स मिली है, उसके बाद बाइंग आई है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पर देखिए मैं एक डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मेरा डिमांड जोन क्रिएट हो गया। यहाँ से एक बाइंग आई थी, वापस स्टॉक इधर आया, फिर ये जोन को क्रिएट करके गया, मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर देखिए सप्लाई जोन पर जाकर रुक गया। सप्लाई जोन के बाद देखिए अब डिमांड जोन पे क्या रिएक्ट कर रहा है, फिर वापस डिमांड जोन पर आया, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर देखिए वहां से वापस नीचे आया और फिर ये डिमांड जोन के आसपास ही कहीं रुक गया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो कितनी सिंपल तरीके से हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को भी आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत सारा ब्लू लाइट का गुच्छा अगर कहीं बन रहा है तो फ्यूचर में उसके रिस्पेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त बनती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, और जो कैंडल जो 50% से कम बनी यानी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, कहीं अगर एग्जीक्यूशन होगा तो मार्केट एक रिएक्शन दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बोरिंग कैंडल वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है बहुत ज्यादा डीप ली जो एनालिसिस होती है उसको सिंपल भाषा में करके आपके सामने सर्व करा है। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस में आपकी काफी हेल्प करेगा। आप इस इंडिकेटर को यूज करने का जो तरीका वो मैंने बताया, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाकर इंडिकेटर लगा सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई अकाउंट खुलवाने की इच्छा है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने की इच्छा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें इंडिकेटर चाहिए तो फायर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके खुलवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है, किसी में कोई पैसा नहीं देना है आपको। चलिए मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।